हमारे अब्बा ने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई थी कि अगर उस बिल्डिंग पे से कोई बच्चा फेंक दिया ना तो वो नीचे गिरते गिरते जवान हो जाता था पूरा। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई थी। बस हमारी अम्मा का दुपट्टा इतना बड़ा था कि अगर उसमें कोई बकरी का बच्चा डाल कर छोड़ दिया ना तो वो पार करते करते जवान हो जाता था पूरा। बस। और हमारे अब्बा का बांस, जो बांस होता था ना डंडा, वो इतना बड़ा था कि जब बारिश नहीं पड़ती थी ना बारिश, तो बादल में जाकर उसको हिला दिया करे थे बादलों को, और फिर बारिश हो जाया करे थी। वाह भाई, इतना बड़ा डंडा तेरा अब्बा रखा कहाँ करे थे? तेरी अम्मा के दुपट्टे में। ओ मेरी जान, बस सोनू भाई क्या बात मार दियो। और अगर तुमने मेरे दादा के चर्चे सुन लिए ना तो पैंट में बैठा बैठा मौत देगा। तो पैंट में बैठा बैठा, इतने बहादुर थे मेरे दादा। तो भाई सुनाओ अपने दादा के बहादुरी के किस्से। पहले ये दांत बंद कर अपने। अब सुन, मेरे दादा पहुंचे एक बार जंगल की तरफ शिकार की ओर। भाई मेरे दादा शिकारी थे, खूंखार थे, रात को डरे ना दिन में डरे, ऐसे भागा करे था नंगे पाँव तपती धूप में। अच्छा फिर? इत्तेफाक से जंगल में चलते चलते मेरे दादा का हो गया शेर से सामना। अब शेर चौदह बावला था, उसे पता तो है नहीं कि मेरा दादा उससे भी खतरनाक है। शेर भैया मेरे दादा की तरफ को आ गया चला हुआ, और दादा ने जो भाई उसकी तरफ को देखा, शेर ने मेरे दादा की तरफ को देखा, और उसके बाद जो भाई मेरे दादा ने जो पंजा बनाया ना ऐसा आगे करके, और शेर भी ऐसे पंजा बना रहा था भाई, आगे को देख रहा था शेर, मतलब कि खाऊंगा। और भाई मेरे दादा ने जो अपना दांत निकाल लेना शेर से भी खतरनाक वाले, तो भैया शेर का मुंह निकल गया भाई। शेर का मुंह निकल गया। शेर मतलब ये समझ लो कि शेर को अटैक पड़ा होता है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? मतलब शेर को अटैक कैसे पड़ गया? अटैक यूँ पड़ गया, क्या बोल रहे, जो मेरे दादा थे ना वो दांत ही ना मान करे थे। वो मेरे दादा के दांत देख के घबरा गया भाई। वो पता नहीं क्या उसे कोई स्मेल चढ़ी, क्या हुआ उसे, कैसी आई ये दांतों को देख कर डर गया। पीले जरस से तो हो ही रहे थे दांत। भैया पुराने लोग तो मांझा ना करे थे, और दादा ने जो दांत दिखाए, दांत खोलते भैया शेर जो है मुँह कबल गिर गया चारों खाने चाहिए। मेरे दादा की कहानी भी कुछ ऐसी है उस्ताद। तो सुनाओ फिर, देर किस बात की? भाई मेरे दादा भी ऐसे थे, दिन देखे थे ना रात देखे थे। एक बार काली रात थी, अमावस की, अंधेरा छाया पड़ा था पूरे जंगल में। भाई मेरे दादा चला जा रहे थे। उसके बाद दादा का मेरे ना अचानक से एक चुड़ैल से सामना हो गया। और भैया दादा तो दादा थे, अब चुड़ैल ने जो है मेरे दादा की तरफ को देखा, दादा ने चुड़ैल की तरफ को देखा। ठीक, उसके बाद जो है भैया दादा जो है अपना वो नंगे पुंगा हो गए। वो ऐसा सुना ना कि नंगे पुंगा हो जाओ तो चुड़ैल भाग जा देख के। अब दादा नंगे भी होगा, सब कुछ होगा, वो चुड़ैल सुसरी की भाग के ना दे रही। और मेरा दादा ने उससे कहा कि तू भागती क्यों नहीं? अब भैया वो चुड़ैल पास को आई, और मेरा दादा की कनपट्टी को जो मारा ना 6-7 हाथ। तो मेरे दादा ने पूछा कि भाई तू मार क्यों रही? वो बोला पहले तो तू धी चौथ का बावला है, पहले तो तू ये देख लगी मैं आदमी हूँ या औरत। चौथ मैं चुड़ैल ना हूँ, मैं भूत हूँ, आदमी सुसरी का बावला। फिर उसके बाद वो भूत जो था ना मेरे दादा का कपड़ा उठा के भाग गया। और दादा उसके पीछे बहुत दूर तक भागे। और भैया वो भूत ना मिल के दिया भाई दादा को। मेरे दादा रात को ही बेचारा नंगा पुंगा है जंगल से। और फिर दादा ने जो है मेरी कसम खा ली थी कि जिंदगी में कभी भी भूत के सामने नंगा पुंगा नहीं होना। सुसरी के तो बेइज्जती करा दें कहीं भी यार 4 आदमियों को सामने। वो तो छवर आती है, मेरे दादा तो मुंह दिखाने लायक भी ना रहते किसी को नहीं तो। हाँ भाई मोनू, तेरी भी कोई कहानी वानी है ना तेरे दादा वद्दा की? है मेरे दादा की भी है। मेरे दादा जो थे रेगिस्तान के सौदागर थे। वो रेगिस्तान में दौड़ने का उन्हें बहुत शौक था। ऊँट के बाद मेरे दादा का इनाम आए रेगिस्तान में घूमने में। हाँ, रेगिस्तान में मेरे दादा ऊँट से भी तेज़ भागा करे थे। तो हुआ यूँ, एक दिन चलते रेगिस्तान पूरा मेरे दादा ने पार कर लिया। अब पार करने के बाद भैया मेरे दादा को जो है एक खंडर सा मिला। उस खंडर में रखा था चिराग नहीं होता जिसमें चिंजुन से निकले, वो मेरे दादा के हाथ से लग गया भैया। फिर मेरे दादा ने वो चिराग उठाया। अब भैया चिराग उठाने के बाद उसे घिसा विसा, उन्होंने अलिफ लैला तो देखा ही था कि भाई इसे घिसने से वो निकले जिन। तो भैया जब मेरे दादा ने उसे घिसा तो उसके अंदर से तो जिन प्रकट हो गया भैया, जिन आया निकल के उसमें से। फिर क्या हुआ उस्ताद, फिर क्या हुआ? उसमें से जिन भैया हंसता कूदता हुआ निकला, करता हुआ। अब भैया मेरे दादा जो है घबरा गया, बस ये चोदियों क्या चीज़ है। मगर फिर मेरे दादा को याद आया कि अलिफ लैला में भी तो ऐसे ही हंसते निकला था जिन। दादा मेरा समझ गए थे जिन बहुत जरे हुए चोदा है, हंसमुख रही है, हंसी मजाक कैसे हो ये, मतलब हंसते हुए निकले जहाँ से भी निकले। फिर क्या हुआ? तो मेरे दादा खुश हो गए भैया बहुत।
मेरे दादा को पता भी हो जिन उनका गुलाम हो गया। अब मेरे दादा जिन से बोल रहा हाँ भाई अब तो मेरा गुलाम है, जो मैं कहूँगा वो तू करेगा। तो जिन ने तो मालदार कर दिया होगा उस्ताद तेरे दादा को। जिन ने तो भाई बहुत मालदार कर दिया होगा तेरे दादा को। मालदार कर दिया? चौदह वो वाला जिन्ना था जो अलिफ लैला माम ने देखा था या मेरे दादा ने देखा था, वो जिन था हरामी था सुसरी का। पहले तो मेरे दादा को खूब तबीयत से मारा उनने, सुअर बना दिया, मुँह भी फाड़ दिया, नक्सीली बुक्सीली सब चला दी, टांग फांग सब तोड़ दी। उसके बाद मेरे दादा का काम तमाम करके सुसरी का जो ना कहाँ कुछ यूँ जा हो गया वो। मेरे दादा उसी दिन दुनिया से निकल लिए थे भाई जब ये मरे थे मेरे दादा। चलो भाई अब रात बहुत हो चुकी है, अपना अपना घर सोने चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही है भैया।